टीपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। और सर, पब्लिक डिमांड की वजह से आप हमेशा एक अलग टॉपिक लेके आते हो, एक अहम टॉपिक लेके आते हो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हम भी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप उसे शॉर्टलिस्ट करके पब्लिक डिमांड की वजह से एक अहम टॉपिक सिलेक्ट करते हो। तो ऐसे ही आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और पी स्पॉट के बारे में। पी स्पॉट, तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, पी स्पॉट ये क्या होता है सर, प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारे हर एक टॉपिक को हम लेते हैं दर्शकों की डिमांड से। यस, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं साइंटिफिक सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। अलग अलग एनाटॉमिकल पार्ट है उसकी। आज स्पेशली हम क्या देख रहे हैं, पी पॉइंट या पी स्पॉट। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में दायरे में लेंगे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन एंड नो पार्टनर। ये पता रहना चाहिए कि जैसे हमने जी स्पॉट देखा है फीमेल्स में, वैसा ही पी स्पॉट या पी पॉइंट रहता है मेल्स में। ऐसा रहता है क्या, ये भी पता नहीं है लोगों को। इसलिए तो ये टॉपिक लिया है। एक पी पॉइंट, ये पी स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे स्टिमुलेशन होने की वजह से बहुत इंटेंस ऑर्गेज़म आता है। जैसे फीमेल में ऑर्गेज़म आता है, उसी तरह मेल में ऑर्गेज़म आके वहाँ पे इजैकुलेशन होता है। तो कहाँ रहता है ये पी पॉइंट, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, प्रोस्टेट ग्रंथि के और क्या क्या काम रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज़। डेफिनेटली अभी आप पूछोगे प्रोस्टेट का संबंध यहाँ पे पी से कैसे आ गया। बेसिकली पी नाम इसलिए आ गया कि भाई ये प्रोस्टेट से संदर्भित है। ओके। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, हमारा जो मूत्राशय है उसके आगे जो नली निकलती है उसके बाजू में एक ग्लैंड रहती है। क्या काम रहता है उसका, वहाँ से जो स्पर्म हमारे बनते हैं, टेसिस से आते हैं, उसे फीडिंग करने के लिए जो फ्लूइड बनता है वो प्रोस्टेट में बनता है। ये ग्लैंड जो है वहाँ पे उसे सपोर्टिंग रहती है स्पर्म को अच्छा और जिंदा रखने के लिए। और यही ग्लैंड के पिछले हिस्से में ये रहता है ये पॉइंट, वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल जमा होता है। और इसलिए हमने प्रोस्टेट के कार्य देखे हैं। अपार्ट फ्रॉम ए सिक्रीशन है या प्रोस्टेट का न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ ऑर्गेज़म होने में। और यहाँ पे पी पॉइंट कौन से लोकेशन में रहता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में मैं और भी कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल है। तन्मय जी हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से, क्या हम ले सकते हैं फोन? ले लो। तन्मय जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, बोलिए। सर, पी स्पॉट का मास्टरबेशन होता है क्या? एक्सेलेंट, ओके, यानी हमसे आगे चल रहे हैं। यस, और रहना भी चाहिए, नॉलेज जरूरी है भाई। आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ रॉन्ग करके बैठते हो। एग्जैक्टली। यहाँ पे स्पेशली जो लोकेशन है पी स्पॉट का, पी पॉइंट का, वहाँ पे रीच होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एनल रीजन से काफ़ी ऊपर रहता है। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसका मास्टरबेशन होता है क्या,
डेफिनेटली होता है, लेकिन उसकी केयर है, नेल्स ना हो, म्यूकाज अच्छा हो, अच्छा लुब्रिकेंट हो, वो हम और देखने वाले। तो एक ही कहूँगा, लेकिन लिमिट में रहोगे या लिमिट में एक्टिविटी ये करोगे तो ही उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। बियॉन्ड द लिमिट्स तो आपको पता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आना चाहूंगा। Sure. सर ये पी स्पॉट जो रहता है वो अंदर से कैसे ढूंढे, उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए हमें। करेक्ट। अभी पहले आपको इसका लोकेशन बोलता हूँ। ये रहता है रेक्टम में, यानी एनल पार्ट जो रहता है हमारे गुदद्वार, उसके ऊपर 1.5 इंच ऊपर वो लोकेशन है। अभी अंदर से कैसे लोकेट करना है, देखो एनल पार्ट बहुत सेंसिटिव रहता है। किसी भी तरह से कोई थर्स्टिंग या फिंगरिंग आप करने का वहाँ पे ट्राई करोगे तो वहाँ पे इंजरी हो सकती है। सामने वाले की कंसेंट बहुत ज़रूरी रहती है। और जब लुब्रिकेंट यूज़ करके स्लोली फिंगर से उसे 1.5 इंचेस, जब प्रोस्टेट के वहाँ पे एक सरफेस आता है और वहाँ पे एक नोडुलर एरिया आता है, वो जगह पे रहता है ये पॉइंट, जहाँ पे फिंगर जाने के बाद आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे इजैकुलेशन का सेंसेशन और ऑर्गेज्म का इंटेंस सेंसेशन आ जाता है। और ऐसे ढूंढते हैं अंदर की तरह से लुब्रिकेंट और फिंगर यूज़ करके। डेफिनेटली सर, अंदर से ये पी स्पॉट कैसे ढूंढते हैं आपने बता Sure. दिया। सर बाहर से अगर इसे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए हो आपने। देखो अभी बाहर से ढूंढना है, अभी कैसे ढूंढोगे इसको बाहर से, ये तो अंदर पड़ा है, अंदर जाके 1.5 इंच रेक्टम के अंदर। अभी यहाँ पे हम पेरिनियम में जाओगे। पेरिनियम एरिया कौन सा है, जहाँ आपका पेनिस और उसके नीचे जो आपका स्क्रोटम है उसका एरिया, और जो मिडल एंड रेफी है तुम्हारा एनस का एरिया, उसके अंदर जो एरिया रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। वहाँ पे थंब से सेंटर पॉइंट में आप प्रेस करोगे तो प्रेस होने के बाद में सीधा सेंसेशन जाता है पी पॉइंट पे जो अंदर है, और वो प्रेस करने की वजह से उसे एक्साइटेशन होना, इरेक्शन होना, और इरेक्शन होके स्ट्रॉन्ग ऑर्गेज्म हो से इजैकुलेशन होना। तो एक्सटर्नली पेरिनियल पार्ट यानी स्क्रोटम और एनस के बीच में जो पार्ट है वहाँ पे प्रेस करके इसे लोकेट किया जाता है। डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल आया है चर्चगेट से। तेजस्विनी जी हमारे साथ जुड़ गई, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। तेजस्विनी जी, आपका सवाल पूछा, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, शायद से कोई टेक्निकल चलो बाद प्रॉब्लम में है लेंगे, सर। तब तक क्वेश्चन ले सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर के ऊपर आना चाहूंगा। सर हम बात कर रहे हैं पी स्पॉट के बारे में, Yeah. तो सर अभी आपने कुछ लुब्रिकेंट्स के बारे में Yes, बात correct, की। correct. अगर उसे अंदर से ढूंढना हो तो लुब्रिकेंट यूज करना जरूरी होता है आपने कहा। Yeah. तो ये कौन से लुब्रिकेंट होते हैं जो यूज करने चाहिए इसके लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। देखो जी स्पॉट ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और वहाँ पे वो काफ़ी वाइड ओपनिंग रहता है वजाइना का, इसलिए वहाँ पे इतना कोई मुश्किल नहीं आती है। लेकिन स्पेशली मेल्स में एनस एक कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, क्लोज रहता है, और उसे थर्स्टिंग या फोर्सफुल फिंगरिंग करने के बाद पेन हो सकता है। इसलिए सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट क्योंकि ये रहता ज़्यादा देर के लिए है, और वहाँ पे आप थर्स्टिंग जब करोगे स्लोली कंसेंट लेके, तो उस वक्त वहाँ पे प्रोस्टेटिक या पी पॉइंट जो है वहाँ पे मसाज करने में भी उसे लुब्रिकेशन अच्छा मिलता है। तो एक ही लाइन में कहूँगा सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार कॉल आई थिंक कनेक्ट हो गया है, देख क्या ले सकते सकते हैं, हैं? Yes. तेजस्विनी जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। बोलो। सर पार्टनर का संबंध करने के बाद धातु निकलता नहीं है तो क्या करें? एक्सेलेंट, क्या Okay. क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है क्या? Yes. यानी एक्टिविटी करने के बाद आपका वीर्य स्खलन ही नहीं हो रहा है, हम्म। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन रहती है, ना वो रुक सकता है ना वो हैप्पी हो सकता है, और कुछ भी नहीं। क्या रह सकता है ऐसे केसेस में? रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, कुछ लोगों में उल्टा इजैकुलेशन जाता है यूरिन में, कुछ लोगों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहने की वजह से उससे वो ऑर्गेज्मिक स्टिमुलेशन ही नहीं जाता। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? प्रोस्टेटिक मसाज, स्पेशली ऐसे लुब्रिकेंट सिलिकॉन बेस यूज़ करके एनस में फिंगर डाल के जब आप मसाज करोगे प्रोस्टेट को, तो ऐसे केसेस में जब इनफर्टिलिटी की केस रहती है, क्या इंटरेस्ट है उनको सीमेन बाहर आने में, तो वो केसेस में जब सीमेन चाहिए तो उसे प्रोस्टेटिक मसाज देके वो यूटिलाइज करके वो प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कुछ दूसरा प्रॉब्लम होगा तो विशेषज्ञ से मिलके उसका समाधान वो ले सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे Sure. करना चाहूंगा बट प्लग्स के बारे में। सर ये बट प्लग्स क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्योरली। ये देखो हर एक का आनंद देना है सेक्सुअल एक्टिविटी का, भाई दायरे में रह के वहाँ पे पी शॉट को भी आपको स्टिमुलेट करना है, जी पॉइंट को भी स्टिमुलेट करना है, लेकिन ये सिर्फ ओनली एक्टिविटी करने से होता है क्या? नहीं होता है। तो उसलिए कुछ टॉयज इफ लीगली वहाँ पे अलाउड हो गए तो बहुत हाइजीनिक सेक्स टॉयज वाइब्रेटर रहते हैं,
वो एक प्लग जैसा है ना, बटक्स में वो अंदर न जाए इसलिए उसको बेस रहता है, और फिंगर के जैसा उसका एक सरफेस रहता है जहाँ से उसके वेव्स निकलते, सोनोग्राफी के जैसे या वाइब्रेशन निकलते। तो ये सरफेस अंदर रख के पी पॉइंट के ऊपर या 1.5 इंच अंदर एनएस के अंदर डाल के रखोगे और उसका बैटरी या रिमोट ऑपरेटेड वाइब्रेटर चालू करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्लेजर मिलता है, ऑर्गेजम होता है, इजैकुलेशन भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी फ्रेम, अपना दायरा और अपनी लीगैलिटी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें तुम साइंटिफिक ओपिनियन सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी का लेके ही कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली दक्षिण मुंबई में, साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।